देख रहे हैं हिमाचल न्यूज 24/7। नमस्कार, स्वागत है आपका हिमाचल न्यूज़ 24/7 में। मैं पुनीता। उपमंडल सलूणी के तेलका क्षेत्र में सार्वजनिक पुस्तकालय खुलने से तेलका क्षेत्र में खुशी की लहर। होगा विद्यार्थियों का और युवाओं का सर्वांगीण विकास। इसी के मद्देनजर रखते हुए तेलका क्षेत्र में सच्चे राही फाउंडेशन ने पुस्तकालय की नींव रखी और तेलका क्षेत्र में पुस्तकालय खोला गया। सुरेंद्र कुमार का कहना है कि यह कार्य हमारे लिए अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती था, लेकिन समस्त इलाका वासियों की आर्थिक मदद से यह कार्य संभव हो पाया। उन्होंने कहा, अभी और पुस्तकालय का सामान खरीदना बाकी है, बहुत जल्दी वह सामान पूरा कर लिया जाएगा और पुस्तकालय को सुचारू रूप से शुरू कर दिया जाएगा। नमस्कार, मैं हूं अशोक सूर्याश और आप देख रहे हैं हिमाचल न्यूज़ 24/7। मिलती हैं मंजिलें भटकते हुए से ही गुमराह तो वो है जो घर से निकलते ही नहीं। इसी तरह का वाकया पेश किया है तेलका क्षेत्र के युवाओं ने, जो ना सिर्फ अपने विकास के लिए कार्य कर रहे हैं बल्कि पूरे क्षेत्र को साथ में लेकर के विकास की गति में दौड़ रहे हैं। इसी के साथ उन्होंने शिक्षा की क्षेत्र में तेलका क्षेत्र में पुस्तकालय का जो नींव रखी थी, उसी के विषय में आज हम इनके साथ चर्चा करेंगे। जी, आपका शुभ नाम? जी, मैं संजीव कुमार, अध्यक्ष सच्चे राही फाउंडेशन। जी संजीव जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि किस तरह की जो कार्य हैं वो सच्चे राही फाउंडेशन शिक्षा के क्षेत्र में कर रहा है और आगामी क्या आपकी कार्य प्रणाली रहेगी? जैसा कि सच्चे राही फाउंडेशन, तो सच्चे राही फाउंडेशन जो एक नाम है, उस नाम के अंदर ही सच्चे राही फाउंडेशन के जो उद्देश्य है वो छिपे हुए जी। और जहाँ तक एजुकेशन का सवाल है, तो एजुकेशन जो है वो सच्चे राही फाउंडेशन का एक प्रमुख उद्देश्य है और उस एजुकेशन के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के अध्ययन को करते हुए उसके अंदर जो सब्जेक्ट इंक्लूड किए गए हैं, जिसके अंदर हमारा 243G जो आर्टिकल है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का, उसके अंदर जो है 29 सब्जेक्ट जो है इंक्लूड किए गए हैं और उन 29 सब्जेक्ट के अंदर जो है 20वां सब्जेक्ट जो है वो लाइब्रेरी है। जी जी। और मैं लाइब्रेरी के फोकस के ऊपर ज़्यादा जाना नहीं चाहूँगा, क्योंकि लाइब्रेरी एक ऐसी उपलब्धि है, एक ऐसा शिक्षा का भंडार है जिसको हम सारे लोग जानते हैं कि उसकी क्या भूमिका है। और हमने इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए कि ये कॉन्स्टिट्यूशनली भी हमारे को ये राइट दिया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो है पंचायत का भी एक ये उद्देश्य है, तो पंचायत का उद्देश्य होने के साथ साथ सच्चे राही फाउंडेशन का तो ये उद्देश्य है ही है। तो हमने जो है इसको एक पार्टिसिपेटरी अप्रोच के तहत इस काम को करने का बीड़ा उठाया है, जिसके अंदर कि हमारा जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है, वो जो हमारे इलाके के जो पूरे लोग, आम जनता है, पूरा स्टेक होल्डर है, वो सब मिलके इसको एक एकत्रित होके एक इसको इंस्टीट्यूशन का ढांचा प्रदान करे, ताकि आने वाले समय में इस क्षेत्र की जनता के जितने भी बच्चे हैं वो अपने शिक्षा को, अपने रोजगार को एक नए अंजाम तक पहुंचाए। और इसके अंदर सच्चे राही फाउंडेशन ने इस अभियान को अपने क्षेत्र से लेके पूरे हिमाचल प्रदेश तक ले जाने का प्रयास रखा है और इसके अंदर हर घर से एक किताब का नारा सच्चे राही फाउंडेशन ने दिया है। और कार्यकर्ताओं से बात करते हैं कि किस तरह की उनको दिक्कतें आई ये सब कार्य करने में। जी, आपका शुभ नाम? सुरेंद्र ठाकुर, उपाध्यक्ष सच्चे राही फाउंडेशन। सच्चे राही फाउंडेशन का जब निर्माण हुआ था तो उसके अंदर हमने अपना एक ड्रीम प्रोजेक्ट सेट किया था, सार्वजनिक पुस्तकालय। क्योंकि हम खुद पढ़े हैं और शिक्षा के क्षेत्र के अंदर हमने जो दिक्कतें फेस की है, लाइब्रेरी जैसी चीज़ जो हमें कॉलेज में जाके देखने को मिली, जिसकी वजह से हम जो है वो पिछड़े थे, जिसकी वजह से हमें जो दिक्कतें आई, तो हमने ये उसी दिन से निश्चय किया कि हम इस मुसीबत को जो है वो तेलका क्षेत्र के लिए नहीं आने देंगे। और सच्चे राही फाउंडेशन जो है अपने इस ड्रीम प्रोजेक्ट के ऊपर लगातार काम किया, शिक्षा मंत्री को ज्ञापन सौंपा, कपड़ों के ऊपर हस्ताक्षर करवाए और अन्य संगठनों को भी इसके अंदर सहयोग लिया, जिसके अंदर हमने प्लान तैयार किया और लोगों के बीच में हम गए। लोगों ने हमारे प्लान को सराहा और लोग जो है वो इस प्लान के अंदर जो है वो काफ़ी मिलकर सहयोग कर रहे हैं, हमारे प्लान की काफ़ी सराहना कर रहे हैं। ये पुस्तकालय जो है वो आने वाली पीढ़ी के भविष्य का निर्माण, बेहतर भविष्य का निर्माण करेगा, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। मैं ओम प्रकाश, सचिव सच्चे राही फाउंडेशन। मैं समझता हूँ कि शिक्षा के लिए जितना भी कार्य किया जाए वो कम है, क्योंकि शिक्षा एक ऐसी मूलभूत आवश्यकता है जिससे व्यक्ति का निर्माण होता है।
तो जिस प्रकार से सच्चे राय फाउंडेशन ने जो है अपना यहाँ पे योगदान समस्त इलाका वासियों से मिल कर के दिया और जो कार्य किया है वो अभी तक उनके भरसक प्रयत्नों के फलस्वरूप जो नींव रखी गई है उससे हमें भी हर्ष भी हो रहा है, लेकिन इस कार्य को अभी तक जो है हमें बहुत आगे तक ले जाना होगा। तो हमने दृढ़ निश्चय किया है कि हम समस्त इलाका वासियों से मिल कर के पंचायत प्रतिनिधियों से मिल कर के इस कार्य को जो है पूर्ण रूप प्रदान करेंगे। धन्यवाद। स्थानीय लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि वो इस समय क्या सोच रहे हैं। जी, जो ये सचेराही जो कार्य कर रहा है, क्या अच्छा कार्य है? हाँ जी, हाँ, ये बहुत खुशी की बात है कि जो सच्चे फाउंडेशन है ये बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। जी, आपका शुभ नाम? सर, ये बधाई के पात्र हैं हमारे इलाका में जो ये लाइब्रेरी का जो इन्होंने बीड़ा छेड़ा है और आम जनता का जो सहयोग मिल रहा है, इस वजह से ये जो है काफ़ी सराहनीय है और हम भी इनका आभार व्यक्त करते हैं। हमारे इलाके में बहुत अच्छी बात है, ये बच्चों के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए जो है भविष्य उनका जो है उज्जवल होगा, ये हम उम्मीद रखते हैं। हिमाचल न्यूज़ 24/7 के लिए तेलका से अशोक सूर्यांश की रिपोर्ट। This news is sponsored by Shilu Confectionery with Chicken Corner near Aubury Chowk, Sach Road, Chamba.